सब अल्लाह अल्लाह से कशूद हासिल नहीं कर सकते, सब ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं कर सकते। ये कशूद के मकाम तक ले जाने वाले हैं। जब कशूद के मकाम पे बंदे को ले जाते हैं और बंदा वहाँ पहुँचता है तो उसके शेख की रूह वहाँ उसकी जो है मदद करती है। सुभान। और वहाँ पर उसको दरबार रिसालत से इस्म तख्फीस किया जाता है, जो कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है वो कलमा, इसी कलमात का इस्म कुछ भी कर दिया जाता है। तो जब वो उसको अता किया जाता है, जब वो उसका जिक्र करता है तो वो कशूद खुलती है, उसको फतवाहत के दरवाजे खुलते हैं। सुभान। तो अब बुजुर्गान दीन सबको जाहिर कर देते हैं, मगर उसको जाहिर नहीं करते। उसको जाहिर क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो किसी के मतलब का ही नहीं होता, वो उन्हीं के लिए होता है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को जब हिंदुस्तान भेजा गया तो आपसे फरमाया गया कि आप जो हैं लाहौर जाके क़याम करें और आपके पीर व मुर्शद हज़रत ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आपसे कि मोइनुद्दीन, जब तुम हिंदुस्तान जाओगे और लाहौर पहुंचो तो ख्याल करना वहाँ एक शेर सो रहा है, पहले उसकी खिदमत में रुकना। अल्लाह। यानी कि दादागंज पर चली है पे, जब तुम्हें इजाजत दे आगे जाने की, जब जाना मतलब वहीं कायम करना। आप दिल्ली, आप लाहौर आ गए, आपने करीबन 6 माह कायम किया वहां पर। आपको वहां से इसमें आज़म तालीम किया गया। सुभान। और फिर फरमाया कि यहाँ ठहरो थोड़े। बाद रिवायत में यहाँ तक कि आप 2 साल करीब करीब यहाँ रहे। अल्लाह। दाता साहब की बारगाह में जब वो आपको इस्म तालीम कर दिया गया और वो कामिल हो गया आप जी, आपको हुक्म हुआ गया, सुभान, हमने तुम्हें 3 अब्दाल और 1,80,000 जिन्नात तुम्हारी मदद के लिए दे दिए। सुभान अल्लाह। अब तुम जाओ, आप क्योंकि हिंदुस्तान में जादू जोगियों का गढ़ था, पूरे हिंदुस्तान को बंद किया हुआ था उन्होंने जादू से कि कोई वहां के कामयाब ना हो। और आपने गए, आप वो इस्मा की बरकत से आपने जादू करोगे, जादू तोड़ दिए, उनके सारे बुजुर्ग ढा दिए। वो तमाम मुसलमान जिन्ना वहाँ आपकी मदद के लिए थे, अल्लाह ताला की मदद हासिल आपकी तो हासिल थी, लेकिन असबाब के तौर पर हर काम का एक असबाब होता है, सबब किया जाता है। वहाँ हमको तैनात कर दिया गया। 3 अब्दाल आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद रहते। आज भी वो 3 अब्दाल हिंदुस्तान में बड़े मशहूर हैं, जिनका नाम है अलीमुद्दीन अब्दाल, जो हज़रत मखदूम अलाउद्दीन के साथ भी रहे। सुभान अल्लाह। और एक थे कमालुद्दीन अब्दाल, जो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के साथ भी रहे। सुभान। और एक है हसन अब्दाल, सुभान, जिनके नाम से आज लाहौर में मशहूर एक पंजाब में जगह है। जी जी, अटक के आगे हसन अब्दाल। तो ये बुजुर्ग अब्दाल जो थे रहे साथ में उन बुजुर्गों को। तो इनकी अपनी एक ड्यूटी थी, उनका काम इस्लाम फैलाने का काम था, इनका काम रूहानी तौर पर उन जादूगरों से और शैतानों से निपटने का था हिंदुस्तान में। क्योंकि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जादू नगरी, यहाँ हर काम जादू से ही किया जाता था। यानी कि राजा महाराजा अपने दरबारों में जादूगर ही रखते थे,
कि हमें लड़ना ना पड़े, जादू के जरिए ही हम सब कुछ हासिल कर लें। इसी तरह हर आदमी, बीमार आदमी जो है वो दवा कम लेता था, जादूगरों के पास जाला जाता था, जादू से अपना बीमारी का इलाज कराएं। तो आज भी हिंदुस्तान में जादू के जरिए सारे काम करते हैं मुल्ला ज़्यादातर। आपने आके उस तिलस्म को तोड़ दिया और फिर जब वो तिलस्म टूटा तो इस्लाम टूटा। अच्छा, लोग किसी और मजहब की तरफ राग़िब क्यों नहीं होते थे? इसलिए नहीं होते थे कि जादूगर जो है उनको फिर बहुत मुसीबतों में मुब्तला करते थे, अज़ियतें पहुँचाते थे। लेकिन जब आप आए और आपने इस तिलस्म को तोड़ा और लोग मुसलमान हुए, जादूगर बेबस हो गए। सारा हिंदुस्तान बेबस हो गया इन लोगों के आगे। फिर उन्होंने हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान मोहम्मद गौरी को बशारत दी और आपने फरमाया कि हमने हिंदुस्तान तुझे दिया है, तू आ जा। 3 दिन उसको बशारत देते रहे आप। तो वो ख्वाब में कहता है आपसे कि जो वहाँ का राजा है, जो था वो क्या नाम था उसका, पृथ्वीराज, उसका जो सालार था राणा सांगा, कि वो जो है ये लोग बहुत शातिर और कवि हैं। तो आपने फरमाया कि हमने पृथ्वीराज को जिंदा तेरे गिरफ्तारी में दिया और राणा सांगा का कत्ल करा दिया। वाह। तो फिर यही हुआ कि जब मोहम्मद गौरी वहाँ से चले तो इनके साथ इनके एक भतीजे थे और वो कामिल वली थे, हज़रत मसूद सालार रहमतुल्लाह। सुभान। उन पर ख़ास इनायत थी एक। तो वो इनके सालार बन के निकले। उनकी उम्र 15-17 साल थी, नौजवान ही। सुभान। वो आए, उनके हाथों राणा सांगा मारा गया। ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बच्चे के हाथ। जबकि राणा सांगा के बारे में यह है कि वो जो गुर्ज उसके हाथ में होता था, जब वो गुर्ज किसी को मारता था तो सवार अगर उसको ढाल से रोकने की कोशिश करता तो सवार की रीढ़ की हड्डी टूट के घोड़े की रीढ़ की हड्डी टूट जाती अल्लाह, उसकी तरफ से। इतना वो ताकतवर था। उसको उन्होंने कत्ल किया। सुभान अल्लाह। सुल्तान के साथ आए और फिर फतह हुआ सुल्तान हिंदुस्तान में। और उन्होंने मसूद सालार जो थे उन्होंने हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से बैत की और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फिर उनकी ड्यूटी लगा दी कि तुम्हारा काम सिर्फ फतवात करना है, तुम हिंदुस्तान में बस जो बाकी फतवात करो। आप फतवात में ही आप शहीद हुए। अल्लाह। सुल्तान मसूद, आज भी आप पे बड़ा सिलसिला है सुल्तान गाजी मसूद सालार का। सुभान। उनके नाम की बड़ी ख़त्में होती हैं, ख़त्म दी जाती हैं, उनके नाम के बड़े जिक्र किए जाते हैं। यानी जिहाद में रहे आप फिर सारे। जिहाद में रहे आप और बड़े कामिल वली। आपके बारे में ये मौदू मशहूर जहांगीर समलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 3 लोगों को उनकी कब्रों में जिंदा देखा और अभी वो ऐसे ही तसर्रुफ कर रहे हैं जैसे अभी जिंदा। सुभान अल्लाह। सुभान। तो उन्होंने फरमाया एक ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, एक गाजी मसूद सालार और एक शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मज़ार। सुभान अल्लाह। सुभान। तो ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहा है बुजुर्गों का। तो जिसके नाम से जो कशूद होता है वो उसी के लिए मखसूस होता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब आप वहाँ तक पहुँचे तो आपको इस्म रब तालीम की जिससे कशूद हुआ। सुभान। इस मुख्तलिफ बुजुर्ग हैं। अब हजरत शेख अहमद अब्दुल हक लदौलवी हैं, उनको जिक्र हक तालीम हुआ था। अच्छा, यही जिक्र हजरत बकर सिद्दीक को तालीम हुआ। सुभान। खूबी की बात है साबरी सिलसिले से। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो साहिब रूहानियत बुजुर्ग हैं, जो साहिब निस्बत हैं, वो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद दायरा हकी का जो जिक्र है वो शेख अहमद अब्दुल हक को तालीम हुआ। सुभान। आप का कमाल ये था कि आप नमाज पढ़ते हुए जो है ना,
आप पे इस्तगलाक हो जाता था। तो आपके मुरीदीन हक 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 3 बार कहते थे तो आप इस्तराक से बाहर आते। सुभान। तो एक वो नमाज में उनके ना एक सिलसिला बन गया। अब वो बिदत हो गई एक किस्म की, उलमा तो बड़ा उस पर ले दे करी। लेकिन ये हुआ कि वो आपकी हयात तक ही रहा। बस आपके इस जिक्र का ये आलम था कि आपके जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो हक 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 कहते हुए पैदा होते। सुभान। तो बच्चा बचता नहीं, फौत हो जाता थोड़ी देर में ही। तो लोग कहते हैं कि हजरत आपके बच्चे का विसाल हो गया। आपने कहा एक न्याम में 2 तलवार नहीं रह सकती। अल्लाह। तो आपकी बीवी जो थी वो बड़ी वो रहने लगी अफसरदा। एक दिन आपने अपनी बीवी से पूछा कि तुम इतनी खामोश, इतनी चुप रहती हो, हर वक्त गिरिया औजारी करती रहती हो, तुम्हारी आंख में आंसू रहते हैं, क्या बात है? आपने फरमाया कि शायद मेरे नसीब में यही लिखा है कि मैं अपने बच्चों की मौतें देखती रहूं। मैंने कहा अच्छा क्या चाहती है? उन्होंने कम से कम एक बेटा तो हो जाए या बेटी। आपने फरमाया अच्छा अब जो होगा सही सलामत होगा। तो जब शेख आरिफ पैदा हुए तो वो आम बच्चों की तरह नॉर्मल हुए। आपने फरमाया कि यही हमारा जानशीन होगा। तो शेख आरिफ वो हैं जिन्होंने शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की तरबियत की। अल्लाह अकबर। और आपसे ही पूरा सिलसिला फैला फिरा साबरी सिलसिले में। तो इस तरीके से सब बुजुर्गों को जो है ना मुख्तलिफ औलाद मुख्तलिफ इस्मा जो है वो तालीम होते हैं। लेकिन जो जिक्र आम राइज हैं, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का हुआ, जैसे कि इल्लल्लाह का हुआ, अल्लाह का हुआ, अल्लाहू का हुआ, या और कोई इस्मा कोई सा भी अहद है। अब हज़रत बिलाल हबशी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अहद का इस्म तख्सीस हुआ। आप अहद फरमाया करते थे, या अहद दरबार रिसालत से। तो इस तरीके से मुख्तलिफ साहबा में, मुख्तलिफ बुजुर्गों में मुख्तलिफ इस्मा रहे। और कलंदरी सिलसिले का खास जिक्र भी है या अहद। तो हमारे यहाँ क्या बात है कि अब चूंकि कशूर की मंजिल तक जाते ही नहीं है बंदा, तो भाई कैसे पता चले कि कौन सा इसम उसके लिए तख्सीस हुआ है। तुमने नाम सुना होगा कोहाट में जिंदा पीर। जी जिंदा पीर। पत्नी कौन सा इलाका है उनका, क्या क्या इलाका है? गंगोल शरीफ। गंगोल शरीफ। तो ये जो जिंदा पीर साहब हैं, ये मौलाना हजरत कासम जी साहब के मुरीद खलीफा हैं। जी नक्शबंदी मोड़ा शरीफ वाले मरी वाले। तो जब ये उनसे मुरीद होने के लिए गए तो आपने मुरीद किया और आपने फरमाया कि आपका नाम पता नहीं अभी मेरे जहन में नहीं रहा, क्योंकि वो जिंदा पीर साहब जी मशहूर जिंदा पीर। तो इनसे फरमाया कि हमारे बुजुर्गों ने तुम्हारे लिए एक दिया था। सुभान। 30 बरस से वो बैठा हूँ। अल्लाह अकबर। इनकी उम्र जो थी उस वक्त 24-25 साल थी। इनकी पैदाइश से भी पहले दे दिया था। 5 साल पहले दिया हुआ था। तो कहा कि ये किसी हमने तुम्हें दिया गया है और वो हम तुम्हें तख्फीस कर रहे हैं, तुम्हारी वही चीज़ हमारे पास है और सारी नेमतें तुम्हें उसी से मिलेंगी। उसी से मिलेंगी। सुभान। अब नक्शबंदी में कौन सा देख रहे, अल्लाह होगा, अल्लाह का, यही है ना जी लताइफ जी के। जी जी। आपने वो तालीम करने के बाद कहा कि ये इसम जो तुम्हें तख्फीस किया गया वो इसम बद्दू था। सही। अब वो लेकर आ गए। आपने फरमाया कि जंगल में रहते हो वहीं मंगल हो। सुभान अल्लाह। आपने 40 बरस उस इसम को पढ़ा है। अल्लाह।
जिनकी पैदाइश से भी पहले कोई इसम दिया गया हो तो उस इसम की क्या बरकत होगी, उन्होंने फिर 40 बरस पढ़ा हो। बैठने से आपके घुटने रह गए थे, लेकिन वो आप तक ही था, आगे नहीं आया, क्योंकि उनके लिए था। बाकी अस्कार आपने अपने खुलफाओं में, मुरीदों में, अपने सज्जादों को दिए, वो यानी उनकी अताती दरबार रिसालत से उनके लिए है ना। सुना, इसी तरीके से बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं। अब सुल्तान बाहू को जी, इनका नाम तो लोग भूल गए ना सब, असल नाम तो, और बाहू याद रह गया सबको, क्योंकि ये कश्मीर पे जब पहुंचे तो इनको ये इसम तख्फीस किया गया। अब कौन पढ़ता है बाहू, बताओ? अगर देखा जाए बाहू वहाब की माकूस है, माकूस है, उलट है इसम वहाब का। जी, उनके मुरीद ही बस बोलते हैं हक बाहू सच बाहू, यही बोलते हैं। वो तो उन्हीं की हाँ, उनके निस्बत से बोलते हैं, मोहब्बत में, और वही पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ते नहीं है। नहीं पढ़ता। यही बात है बस कि सबको मुख्तलिफ इसमें तख्फीस किए जाते हैं। देरी का सिलसिला कौन सा? जुनैदी सिलसिले। आप जुनैदी हैं? मैं क्या किसी सालिक को बता दिया जाता कि तुमने ये जिक्र, तुम कुशूद तक पहुंचोगे तो जिक्र करते, तो उसका शेख बता देता है। वही तालीम किए जाते हैं सब या खुलफाओं को जो सिलसिले की निस्बत से आ रहे हो। सही। और वो सिलसिले की निस्बत से जो आ रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि यही रास्ते से जाएंगे। सुभान अल्लाह। सही। आई नहीं? जी जी। अब रास्ता चलने वाला कुछ दौड़ के जा रहा है, कोई आराम आराम से जा रहा है, कोई भाग के जा रहा है, कोई बेपनाह दौड़ में है, जान लगा रहे अपने, उसी हिसाब से वो पहुंचते हैं अपनी अपनी मंजिल। सही। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कि अब हम सूरह मुज़म्मिल पे रियाज़त कर रहा है कोई शख्स, जी, वो उसके जरिए पहुंचना चाहता है, तो वो उसको इतना करता है कि उसका ज़बान, उसका कल्ब उसकी रूह से जारी हो जाती है। सुभान अल्लाह। आगे नहीं सुन? जी जी। और वो कुशूद तक पहुंच जाता है उसके जरिए। सुभान अल्लाह। जब उसके जरिए कुशूद तक पहुंच जाता है तो उसी में से कोई आयत उसको तख्फीस कर दी जाती है, सुभान अल्लाह, जो उसकी मुनासिबत से होती है। अब बुजुर्गान ने तावील तो बहुत सारी की हैं और रास्ते तो बहुत सारे बताएं। वो कहते हैं कि तुम वो आयत पढ़ो, उस आयत के जरिए जाओ जी, जो तुम्हारे नाम से मुनासिबत रखती हो। अब नाम से कैसे मुनासिबत रखती हो कि भाई किसी का नाम मिसाल के तौर पर अशर है, अगर अलिफ से लिखता है वो अशर, तो इसका मतलब है सूरह कौसर उससे फायदेमंद है। सही। क्योंकि अलिफ से शुरू हो रही है, रे पे खत्म हो रही है। सही। तो इसी तरह से ये है कि जो जिसकी नाम से हुर्फ, पहला हुर्फ और आखिरी हुर्फ, उसके नाम के पहले हुर्फ से आखिरी हुर्फ से मुनासिबत रखता हो तो उस सूरत को, उस आयत को, उस इस्म को पढ़े। इसी तरह कहा कि भाई जो तुम अपने नाम के आज़ाद निकाल लो, जो आज़ाद के मुताबिक कोई इसमें इलाही बन जाए वो पढ़ लो, उसको पढ़ो। मियाँ आप क्या फरमाते हैं? अगर अब इनका नाम अब्दुल सत्तार या अब्दुल जब्बार है, अब्दुल, तो ये सिर्फ जब्बार या जब्बारो पढ़ें। सही। क्या? तो वो इनके लिए इसमें आजम की तरह हो जाएगा और इसी के जरिए वहां तक पहुंच जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन क्या बात है? बात यह है कि दो चीजें हैं, रियाजत जी और तवज्जो। तवज्जो के साथ अगर रियाजत है, अब कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अब हम कितने ज़रब लगाते हैं, जबकि बुजुर्ग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब 12,000 और सुबह 12,000 लगाओ। अल्लाह। वो कहते हैं कम से कम इतनी जरूर लगाओ। 24,000 बार 24 घंटों में। हाँ, अब ये नहीं होता, नहीं होता, नहीं हो सकेगा ना।
आज के दौर में तो नहीं हो सकता। अब इसी तरीके से फिर वो कहते हैं जी अपना कल्ब जारी कर लो इस पे जी। अब कल्ब बंदा जब तक तवज्जो रखता है कल्ब पड़ता है, जब तवज्जो हटती है कल्ब बंद हो जाता है जी। आई ना समझ बात। तो फिर इसका मतलब ये है कि तवज्जो की निहायत जरूरत है। तवज्जो की निहायत जरूरत कैसे है कि फिर वो बुजुर्गों ने एक तरीका बताया, वो कहते हैं भाई दस्त बकारे दिल बयार। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कि तू अपने काम में अपने हाथों से लगा रहे हो, दिल से अपने यार को यार। आई ना समझ बात। यानी कि हर वक्त का जिक्र। अब वो मुख्तसर सा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो उन्होंने अल्लाह कर दिया या अल्लाह हो कर दिया। इसी तरह तरीका नक्शबंद में जैसे कि है कि जिक्र पासन फास कि सांस की लय पे पढ़ो अल्लाह हो, तो इससे जारी हो जाता है। दिल जारी हो जाएगा तो एक दिन में 1,44,000 बार तो पड़ेगा जरूर। सही, इतनी सांस तो आती है उसकी, तो आती है धड़कन उसमें। तो बात यही है कि इस तरीके से भी चलो, मगर याद रखना है, असल राब्ता रखना है। जब राब्ता रखोगे तो रबत कामिल होगा। जब रबत कामिल होगा तो आगे का रास्ता भी दिया जाएगा। देखो खूबी की बात यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने एक इस्म सुभान अल्लाह तालीम किया जिससे मुल्क और मलकुत की सैर हुई जी। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो सल्तनत थी वो भी किस्म के ताबे थी, उसी की बरकत से थी, जिसको आप बरती कहते हैं। और बरती का जो सिरे इस्म है, यानी कि अगर देखा जाए तो पूरी बरती का जो वो है वो बद्दू है, इस्म बद्दू। अच्छा, हिजबुल बहर की दुआ खास भी इस्म बद्दू से ही है जी। अब बरती शरीफ क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई, तखफीस हुई और पूरी सल्तनत आपकी उसके थी, ताबे थी। कितनी बड़ी सल्तनत! इससे पहले ना ऐसी सल्तनत दी गई किसी को, ना आपके बाद दी जाएगी किसी को। यही दुआ बरती की बरकत से आपने दुआ मांगी थी वसीले से, तो आपको अता कर दी गई। आज दुआ बरती की किसी को अहमियत है, पढ़ते तो सारे, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं दुआ बरती, लेकिन क्या जानते हैं कि ये क्या है? ये अहद कबीर है, ये हैकल कबीर है। हैकल कहते हैं किले को, यह अजीमुशान किला है। यानी तो बात समझने वाली बात ये, पहले सबसे पहले कलाम की हैसियत और अहमियत को समझो। देखो, आपका एक दोस्त हो मिसाल के तौर पर, और वो सदर हो, आप उससे बेतकल्लुफ हो जाओ, आप उसकी अहमियत को नहीं जानोगे, सदर होता है तो कोई अहमियत रहेगी आपकी नजर में? नहीं। लेकिन लोगों के लिए वो क्या है? उसका ऑर्डर चलता है, उसका हुक्म चलता है, हुक्म चलता है ना ये बात, कि उसका एक हुक्म किसी को मौत से उतार ले, किसी को मौत पे चढ़वा दे, लेकिन तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है उसकी, क्योंकि तुम्हारे करीब है। यही बात है कि जब इस्म की हमें हैसियत और अहमियत का इल्म नहीं रहता और तवज्जो हमारी नहीं होती तो फिर कुछ भी नहीं रहता। वरना अगर उस पर अहमियत और हैसियत को हम समझें उसकी, क्यों मौला कायनात फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। थी ना हैसियत अहमियत का पता कि ये कुरान हम क्या कहते हैं भाई, पढ़ो मुर्दे को पकड़ दो,
आप फरमा देंगे जब मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझसे बात करे तो मैं पढ़ता हूँ। और जब मैं चाहता हूँ मैं खुदा से बात करूँ तो नमाज पढ़ता हूँ। बताओ कौन इस तरह से नमाज पढ़ने जाता है कि वो अल्लाह से बात कर रहा है? इसीलिए नमाज का असर भी नहीं होता, नमाज का फायदा भी नहीं होता हासिल। सही। आई ना समझ बात? क्यों कि जबान नमाज जो है वो है राब्ता। और उसमें कलमात दोहराना जो है, नमाज समझते नहीं है, नमाज पढ़ने जाते हैं हम जरूर, लेकिन नमाज कैसे पढ़ी जाती है, क्यों पढ़ी जाती है, काय के लिए पढ़ी जा रही है, इसका मकसद क्या है पढ़ने का? भाई खुदा अंधी इबादत थोड़ी चाहता है। अल्लाह वो तो बीना है, सुभान, वो देखने वाला है, वो सुनने वाला है, वो जानने वाला है, और उसका सुनना जानना देखना कमाल पर है। बेशक। तो तुम अंधी इबादत कर रहे हो उसकी। क्यों जा रहे हो नमाज पढ़ने तुम? अब ये तुम कलमात नमाज के अगर दोहराते हो तो इसका मकसद क्या है दोहराने का तुम्हारा? क्यों दोहरा रहे हो ये नमाज के कलमात? नमाज के कलमात दोहराने से मुराद ये है कि हम अपना कुफ्र तोड़ रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, उसकी हम बयान करके, उसकी तारीफ बयान करके अपना कुफ्र तोड़ रहे हैं। और जब रुजू करते हैं नमाज में तो इसका मतलब ये है कि दिल का निफाक तोड़ते हैं। सुभान अल्लाह। नमाज में हुजूरी कल्ब यानी कि दिल हाजिर ना हो तो नफाक नहीं टूटता। नफक के मायने क्या है? अलग रखना, दूर रखना। तो जब तक दिल से हुजूरी नहीं करेगा, हासिल दिल को हाजिर नहीं करेगा तो नफीक नहीं टूटेगा। वे दिल निफाक में है ना। और हम जो आज़ा से रुकू सजूद करते हैं, ये आज़ा के फिसाद को दूर करते हैं। इनको रब की बारगाह में हाजिर करते हैं, इनके फिसाद को दूर करते हैं। ये मुफ्सद हुए में कोई कहीं है, कोई कहीं है। ये नमाज का मकसद है कि तू अपने आज़ा से, अपने दिल से, अपनी जुबान से हाजिर होकर खड़ा हो जा, आन कर। जब सारी चीजें हाजिर हो जाएंगी तो तेरा राब्ता उससे हो जाएगा। तो नमाज कहता है वह आक़िमुस्सलाता, नमाज कायम कर, यानी कि राब्ता कायम कर, रबत कायम कर उससे। और रबत कायम तेरा जब होगा जब तेरी सारी चीजें वहां हाजिर होंगी। तो इमाम है, समझ ना, इंसान तमाम मखलूक का इमाम है, इमाम है। वहां तमाम मखलूक की वो जो है नुमाइंदगी कर रहा है। कयाम में तमाम शजरों की, अल्लाह, रुकू में तमाम चौपायों की, सजदों में तमाम हशरात की, अल्लाह सुभान अल्लाह, और कायदे में तमाम पहाड़ों और पत्थरों की, अल्लाह, ये सब की नुमाइंदगी कर रहा है वहां पर। ये सब का इमाम है। खलीफतुल अब यही फिल। हाजिर नहीं है तो फिर क्या होगा? जब ये उनकी नुमाइंदगी नहीं करता तो वो इसको कब मानेंगे अपना इमाम? जब इमाम नहीं मानेंगे तो इसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो बात क्या है? बात यह कि नमाज को हमने समझा ही नहीं कि नमाज कितना बड़ा जिक्र है। सुभान अल्लाह। क्यों अल्लाह ने हम पे फर्ज किया? वो तो 50 बार चाहता था दिन में हमसे राब्ता करना। हाय हाय अल्लाह।
लेकिन हम नहीं कर पाते, इसलिए अंबिया इस बात को समझते थे। तो अंबिया ने सहूलत दिलवाई, 50 से 5 पे आ गए। और 5 में भी यही हाल है हमारा कि हम एक वक्त भी नहीं होते। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मुझे सलात तरीक़त का इल्म हुआ, यानी सलात इश्क का इल्म हुआ, तो मैंने अपनी 40 बरस की नमाजों को कज़ा पाया। कि मैंने 40 बरस नमाज ही नहीं पढ़ी थी और कभी आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई थी। तो बात यही है। अब जिक्र भी हम अंधा जिक्र करते हैं। हाजिर नहीं होते जिक्र में। मैं क्या कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं पता, बस एक रेलगाड़ी चल रही है। अब रेलगाड़ी में किसी की आंखों पट्टी बांध के बैठाओ तो दड़ड़ 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 वो आवाज तो सुनता रहेगा, चल रही है भाई, लेकिन कहां से गुजरी कैसे गुजरी कुछ पता नहीं उसका। यही हाल हम जिक्र ऐसे ही करते हैं भाई। ला सलात इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब। जब नमाज नहीं होती तो दूसरा जिक्र कैसे होगा? ये जिक्र तो जिक्र अकबर है। खूबी की बात ये है, अल्लाह ताला ने खुद कहा है इसके लिए कि ये जिक्र अकबर है। जिक्र जो है अफजल है, बहुत अकबर है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तो अफजल है बहुत। वो तू 5 बार जाता है, ये तो हर वक्त हाजिर रहना है तुझे इसके साथ। तो वहां तो 5 बार ही जाना है तुझे। इसी के लिए तो कहा है जो तुम गाफिल सो तुम काफिर। इसी के लिए कहा है तो आड़ी 5 वेले साड़ी हर वेले, यानी कि तू 5 बार हाजिर होता है। हम तो हर बार हाजिर रहते हैं। ये नहीं उन्होंने 5 छोड़ दी। क्यों? कि वो हाजिरी जो है 5 वक्त की वो कानून के मुताबिक है, और कानून से कोई आदमी बाहर नहीं हो सकता। चाहे वो सदर हो, कानून की पासदारी करेगा। खुद इस कानून की पासदारी तो आका नामदार ने फरमाई। तो आपने उसकी अहमियत बता दी ना 5 वक्त उसकी पासदारी कर करके इसकी अहमियत कितनी है। तुम कुछ भी करते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो, लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है कि यहाँ पर 5 दफा आना है तुम्हें। ये बात हम जब हैसियत नहीं समझते, हकीकत नहीं जानते, तो भैया यही फिसाद होगा। फिर वो कहते हैं कि यार हमारा उस जिक्र ही फायदा नहीं कर रहा। तो भाई जिक्र फायदा कैसे करे? तू था जब जिक्र कर रहा था वहां पे। अल्लाह सुभान है, आपने फरमाया अंदर जिक्र जो है। बात यही है, अंदर जिक्र जब तक नहीं जागता, जब तक आप तवज्जो नहीं करते। सबका एक नहीं होता। सब अल्लाह अल्लाह से कशूद हासिल नहीं कर सकते, सब ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं कर सकते। ये कशूद के मकाम तक ले जाने वाले हैं। जब कशूद के मकाम पे बंदे को ले जाते हैं और बंदा वहाँ पहुँचता है, तो उसके शेख की रूह वहाँ उसकी जो है मदद करती है। सुभान। और वहाँ पर उसको दरबार रिसालत से इस्म तख्फीस किया जाता है।